हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर ब्लॉग। जैसा कि मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था अपने क्लेविकल बोन को लेके। मेरा लेफ़्ट साइड का क्लेविकल बोन यानी कि ये वाली हड्डी यहाँ से टूट गई थी। जैसा कि आप एक्सरे में देख सकते हो। एक्सरे में देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा ये यहाँ से ब्रेक है, टूटी हुई हड्डी। ये मेरा एक्सरे है। 26 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि एक्सीडेंट जब मेरा हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ये वाला हाथ जो था वो ऐसे में करके ऐसे, और मेरा हाथ ही बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था ऊपर, वैसे हम कर नहीं पा रहे थे। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि पता नहीं मेरा हाथ उठेगा नहीं उठेगा। और मेरा ये जो आर्म है थोड़ा सा ऐसे नीचे को लटक सा गया था, और मैं इस हाथ को ऐसे पकड़े हुए डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने सर देखिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने एक्सरे कराया, एक्सरे में फ्रैक्चर निकला। फिर क्या हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सर्जरी कराऊँ कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने बताया आपका क्लेविकल बोन टूटा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले ये नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार मेरा क्लेविकल टूट गया है। मैं जिम बहुत करता था, मैं डेडलिफ्ट मारता था, और मैं बाइसेप ट्राइसेप सब करता था, ओवरहेड की भी एक्सरसाइज करता था। क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ नहीं है। और जब एक्सीडेंट होता है तो मन में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो हमको उस नेगेटिव पॉइंट्स से बाहर निकल कर सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और सब कुछ नॉर्मल पहले जैसे हो जाता है। अंतर ये होता है कि अगर आपका क्लेविकल बोन ऑपरेशन करके, वो लोग क्या करते हैं, जब अगर गैप ज़्यादा है टूटने के बाद, आपकी क्लेविकल बोन अगर टूट जाती है, उसमें गैप ज़्यादा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गैप ज़्यादा है, मतलब ऐसा गैप है, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, पास में है, तो नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं, जैसा कि मेरे डॉक्टर ने बताया। और अगर गैप ज़्यादा है तो सर्जरी करके वो अलाइन में प्रॉपर बिठाला जाता है, ठीक है। फिर ऊपर एक जो है वो स्क्रू से और तार डाल के वो सेट करते हैं हड्डी को, ठीक है, जिसमें भी डेज उतने ही लगते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि मुझे आर्म रेस्ट दिया गया, और फिगर 8 की बैंडेज भी मतलब बांधने को डॉक्टर ने दी। 40 डेज़ तक तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा। और पीठ पर जो है एक फिगर 8 बेल्ट बंधी होती थी, गांड बैक साइड में होती थी। तो उसमें क्या होता था कि मैं लेटता था तो करवट ऐसे नहीं ले पाता था, मतलब जब बिस्तर पे लेटता था तो इस साइड से लेट नहीं पाता था, स्ट्रेट जब लेटता था तो पेन बहुत होता था। तो जिस पॉस्चर में लेट गया ना सीधे, तो ऐसे लेटा रहता था। तो मैं क्या बताऊँगा कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने पॉस्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और पेन तो होता ही है, इस साइड पर लोड नहीं डालना है, और इस हाथ को बचा के रखना है पूरे 21 डेज़। इसका एक साइकिल पीरियड होता है कि 21 डेज़ में क्या होता है कि हड्डी जिस पॉस्चर में टूटी है, जिस जगह से टूटी है, वहाँ पर हड्डी ना टूटने के बाद जो क्लॉथ ब्लड का बनता है हड्डी के ऊपर, जिसे मतलब कैलस बोलते हैं, डॉक्टर कैल्शियम की गोलियाँ भी देता है, वो प्रॉपर जो है वो जोड़ने की प्रक्रिया मतलब स्टार्ट हो जाती है 21 डेज़ में। मतलब स्टार्ट मतलब थोड़ी थोड़ी नॉर्मली जुड़ने लगती है हड्डी, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आपके डेज़ आगे बढ़ेंगे, बोले तो 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद क्या होता है कि डॉक्टर आपका आर्म जो रेस्ट वाला जो आपको स्लिंग पहनाते हैं वो हटा देता है, कहता है कि ठीक है आप नॉर्मली बेल्ट बांधिए और आप काम अपने ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि मैं बहुत डर गया था, मैं तो ऑफिस 20-25 दिन नहीं गया। मैंने कहा कि टूटा हुआ है, कैसे ऑफिस में मैं काम करूँगा, बहुत प्रॉब्लम होता था। गाइस मैं फिर आपको बताऊँ फिर क्या हुआ कि मन में नेगेटिव पॉइंट्स क्या आते थे कि पता नहीं मैं इस हाथ से कुछ उठा पाऊँगा कि नहीं उठा पाऊँगा, या मैं जिम वापस जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा यार अभी तो मेरी एज जो है वो मतलब अभी कम है, और अभी इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हुई है, हम कार चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, बाइक चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर लेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस इस हाथ को आपको जैसा डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि फिगर 8 वाली बेल्ट वो डिस्टर्ब नहीं करनी है। वो नहाते समय मतलब थोड़े दिन के बाद डॉक्टर कहता है कि आप हटा लो, नहा धो लो,
क्योंकि ईचिंग वाली भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो हटा सकते हो नहाते समय, फिर वापस से पहन लो, जिससे कि इस वाले शोल्डर को उस फिगर 8 से सपोर्ट मिलता है और हड्डी पे मतलब ज़्यादा जो हम लोग जब चलते हैं तो जरक लगते हैं, वो थोड़ा सा रोकता है कि हड्डी हिले ना, मतलब नॉर्मल जुड़ रही है जो वो टूटने की प्रक्रिया चलती रहे। फिर गाइस क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान था, करूँ तो करूँ क्या। और ये दर्द मुझे जब मेरा 39वां डे था, मतलब 39वां दिन, तब मेरा ये दर्द थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया था, दर्द होना बिल्कुल कम हो गया था। और मेरा हाथ, ये मूवमेंट हाथ ऐसे नहीं होता था, मतलब हाथ जो है ये शोल्डर मतलब कह सकते हो कि शोल्डर जाम होने लगा था। और मैं ऐसे करने में मुझे इतना दर्द होता था कि जैसे लगता है ये मूवमेंट होगा ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया इधर उधर। फिर मुझे मतलब एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया, वो भी डॉक्टर ही हैं, उन्होंने बताया कि आप 40 डेज़ हो चुके हैं, आप चाहो तो फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और थेरेपी में क्या होता है कि वो लोग जो भी कराते हैं वो मसल्स ट्रेन करने के लिए और मतलब इसके लिए जो शोल्डर जाम होता है ना उसके लिए एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मैं क्या करता था। मैंने फिजियोथेरेपी नहीं ली, मैं 1-2 दिन फिजियोथेरेपी में गया तो मेरे यहाँ पे सब स्वेलिंग मतलब आने लगी और दर्द और बढ़ गया। फिर मैं ऐसे हाथ लगा के देखता था तो यहाँ पर एक गांठ है, जैसे आप देख सकते हो ना, ऐसे गांठ जैसा यहाँ पे। और फिर मेरे को यहाँ पर ना मैं ऐसे उठाता था हाथ, तो मुझे कट की आवाज़ सुनाई देती थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत है, तो मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ दी। तो मैं घर पे क्या कर रहा था, मैं हाथ के मूवमेंट के लिए मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करता था, वो मैं बताऊँगा। वो भी आपको एक्सरसाइज 40 डे के बाद ही शुरू कर देंगे, उससे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करिएगा। बस हाथ की जब लगता स्लिंग हटा देते तो हाथ की अब एक्सरसाइज मूवमेंट ये सब कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या एक्सरसाइज करनी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं ये रखता था कि ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल पे मैं ऐसे हाथ रख देता था ऐसे, ठीक है। और मतलब फिंगर के साथ मैं चलता रहा ऊपर ऐसे करके, मैं डिस्टेंस में बिल्कुल हाथ की डिस्टेंस में प्रॉपर खड़ा होता था। फिर ऐसे 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 करके मैं जैसे जैसे हाथ मेरा ऊपर जाता था मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ता था, मैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके नीचे आता था। मतलब जब मैंने ये करना शुरू किया तो पहले दिन में मैं ऊपर नहीं चला गया था, फर्स्ट डे तो मैं इतना ही जा पा रहा था, इससे ज़्यादा जाता था तो दर्द होने लगता था। तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, अपना स्लोली करना है, क्योंकि डे बाई डे जब करोगे आप तो ये अपना सही होना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करता था, ऐसे करके जाता था ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आता था, ठीक है, बैक नीचे उठाता था, फिर हाथ को ऐसा होल्ड करता था, फिर ऐसे ऐसे करके जाता था। ऐसे करके मैं ये एक्सरसाइज कम से कम 8 से 10 बार करता था, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा करता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि अभी कमज़ोर है, इसको थोड़ा सा। और आज मेरा 61 डे है और काफ़ी मतलब कंफर्ट है, मैं हाथ ऐसे भी उठा लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ। मैं जिमिंग करता था पहले तो वो सब चीज़ें, अब कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाड़ी सब ड्राइव कर रहा हूँ और कोई समस्या नहीं है। जैसे चाहो वैसे अपना हाथ का मतलब रोटेशन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ही होता है, आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, कुछ लोगों ने मैंने पिछले वीडियो में मैं शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा, सर मुझे ये बताइए कि मेरा हड्डी जो है वो टूटा हुआ 3 साल हो गया, 3 साल, और मेरे आज भी यहाँ दर्द होता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि गैप बहुत हड्डी के बीच में मतलब हड्डी जुड़ी नहीं हो और गैप ज़्यादा हो, तो उस फॉर्म में ये होता है कि आपका हाथ भी नहीं उठेगा और दर्द होना शुरू होता है। तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इसका मतलब अगर सर्जरी के लिए वो अगर कहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको उनके अनुसार चलना चाहिए। अच्छा, एक लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मेरे जो है मैं बीटेक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और क्या ये मेरा हाथ तो इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी ना जब 40 डेज़ था तो मेरा हाथ इससे ज़्यादा नहीं जाता था, मतलब स्लोली डे बाई डे जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, आपका ये पोर्शन जो मसल्स टूटी हैं आपकी और हड्डी के साथ साथ जो मसल्स ब्रेक हुई हैं, मसल्स बननी मजबूत होना शुरू हो जाता है, इसमें स्ट्रेंथ जो है इसकी बढ़ने लगती है
और ये प्रॉपर अपनी धीरे धीरे फॉर्म में आता है। मेरे डॉक्टर ने तो ये मुझे कहा था कि 90 डे में आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जिम में सब प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। और गाइस मैंने लेग की एक्सरसाइज तो शुरू ही कर दी है। मैं पुशअप भी लगा लेता हूँ, मेरा ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और हालांकि टेंशन नहीं लेनी है, इस जो हड्डी का यूज़ है सिर्फ और सिर्फ हमारे कंधे को होल्ड किए हुए, बस एक बहुत ज़्यादा मतलब इसका वो नहीं है और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और लोग कहते हैं अलाइनमेंट आउट हो जाता है, कोई अलाइनमेंट नहीं आउट होता है। बस आपको हाथ जो है 3 से 4 हफ्ते उठाने से बचना है, आपको हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। और गाइस जैसा कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। और मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ तो जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसा कि अभी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं कार भी चला ले रहा हूँ, बाइक भी चला ले रहा हूँ, पुशअप लगाता हूँ, लगातार मैं 20-30 पुशअप लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब काफ़ी हद तक हीलिंग है। और पेशेंस रखना है, नहीं डरना है, ये नॉर्मल है। आप जैसे थे वैसे ही आप अपने आप को फील करोगे कुछ समय के बाद। ये दर्द 30 दिन तक 32-33 दिन तक फील होता है, बस उसके बाद से दर्द कम होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में मेरे कोई दर्द नहीं है। और हाथ देखिए, आज मूवमेंट हाथ आप जैसे मतलब ये कोई मतलब दिक्कत नहीं है, नॉर्मली अपना मूवमेंट कर सकते हैं। शोल्डर भी आप दे सकते हैं, पूरे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू।